Hello, what's up guys? My name is Vinod Bhatu Thapa and today in this video we will see what is callback hell in JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मेरे एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में गाइस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आज हम देखने वाले व्हाट द हेक इज कॉलबैक हेल। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस पूरा गूगल भरा पड़ा कॉलबैक हेल, चाहे आप नोड.जेएस में बात करो या जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में समझना व्हाट द हेक इज कॉलबैक हेल। तो सबसे पहले गाइस मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि कॉलबैक हेल को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन आखिरकार क्या होता है एंड क्यों हम कॉलबैक फंक्शन को कॉलबैक हेल बोलते हैं इन जावास्क्रिप्ट में इन सम सिचुएशन। तो वो सिचुएशन आज हम देखने वाले। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं मालूम कॉलबैक फंक्शन क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट तो गाइस आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट मैंने बना के रखा एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका लिंक इधर टॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार जरूर क्लिक कीजिए, एक बार पहले जरूर देखिए एंड नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गाइस डायरेक्ट कोडिंग में जाने से पहले मैं कुछ थ्योरी बताना चाहूंगा दैट व्हाट इज अ कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो गाइस कॉलबैक फंक्शन क्या है गाइस, वो बस एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को यूज करने का। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन कोई एक स्पेशल थिंग नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है, एक तरीका है फंक्शन को यूज करने का इन जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब कॉलबैक फंक्शन फिर हम क्यों यूज करें? तो गाइस कॉलबैक फंक्शन का मतलब ये होता है कि कॉल मी बैक। मतलब क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या करते हैं गाइस, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हो या जब आप फंक्शन को कॉल करते हो ऑन द स्पॉट उसकी जो आउटपुट है वो हमें दिखाई देता है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉलबैक, कॉलबैक में क्या होता है गाइस, हम एक टाइमर सेट कर रहे हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलबैक में हम एक कंडीशन देते कि जब तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। तो दिस बिहेवियर, ये जो फंक्शनैलिटी है, दिस इज कम्स अंडर आपका एसिंक्रोनस। एंड एसिंक्रोनस जो है गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली हम अभी एसिंक्रोनस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड एसिंक्रोनस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसिंक भी बोलते हैं। दैट सिंपली मींस टेक सम टाइम, कुछ समय ले लो भाई, या जो भी फंक्शन आप चाहते हो उसको फ्यूचर में रन करो, अभी थोड़ा रहने दो। ठीक है, एंड मोस्टली कॉलबैक्स हम यूज करते हैं जब आपको कुछ इनपुट आउटपुट के साथ काम करना हो, डाउनलोड करना हो, फाइल्स को रीड करना हो, टॉकिंग टू डेटाबेसेस एटसेट्रा। आई होप आपको पता चल गया कॉलबैक फंक्शन सिर्फ एक जरिया है फंक्शन को यूज करने का। कॉल बैक मतलब कॉल मी बैक, कॉल बैक मतलब जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ये फंक्शन नहीं चलेगा। इट मींस कि अब हमारे पास एक पावर है कि हम अपनी मर्जी से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ना कि ऑन द स्पॉट। तो ये है आपका कॉलबैक फंक्शन। तो अब हम इसको कॉलबैक हेल क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो आप देख सकते हो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी इस फाइल का नाम आप देख सकते हो callbackhell.html रखा है मैंने। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग यूज करता हूं क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट टैग हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर ही नहीं सकते, राइट? सिंपल चलो ठीक है, इतना हो गया। तो गाइस देखो, कॉल बैक हेल समझने के लिए मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। पहला कंडीशन ये, लेट्स से गाइस आप एपीआई की मदद से एंड उस एपीआई के डेटा को फेच करने के लिए लेट्स से आप एजेक्स यूज कर रहे हो एंड आपने क्या किया कि आपको 2 सेकेंड बाद स्टूडेंट्स के रोल नंबर पता लगाने। आपको स्टूडेंट्स के रोल नंबर को फेच करना है, सिर्फ रोल नंबर को आफ्टर 2 सेकेंड फेच करना है। लेट्स एज्यूम ऐसा हमारे पास कुछ आ गया बस टास्क, एंड देन आफ्टर 2 सेकेंड्स जब हमें हमारा रोल नंबर मिल गया, आफ्टर 2 सेकेंड्स आपके पास एक कंडीशन है कि कोई भी एक रोल नंबर को आप पिक कर सकते हो। लाइक मैंने पिक किया सेकेंड रोल नंबर को, उस सेकेंड रोल नंबर में जो भी स्टूडेंट है उसका नाम क्या है एंड उसका एज क्या है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैं आपको क्वेरी दे रहा हूं एंड गाइस आप देख सकते हो सब एक के ऊपर एक डिपेंड है। हाँ, ये एंड लेट्स एज्यूम गाइस हम उसको एपीआई की मदद से कर रहे हैं। एंड तीसरे कंडीशन में गाइस क्या करना है कि आपको ये पता लगाना है कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल था या फीमेल था। सिंपल। तो पहले हम क्या करेंगे गाइस, 2 सेकंड के बाद हमें एक फंक्शन को कॉल करना है जहां पे हम एपीआई की मदद से सिर्फ जितने भी रोल नंबर है उसको फेच कर रहे हैं। एंड ठीक आफ्टर उसके 2 सेकंड बाद, ये तो 2 सेकंड हो गया, एंड देन उसके 2 सेकंड बाद हम कोई भी एक रोल नंबर पास करेंगे। मुझे उस रोल नंबर का नेम एंड एज चाहिए, एंड देन अगेन उसके 2 सेकंड के बाद मुझे वो बंदा जेंडर चाहिए, मेल था या फीमेल था। सिंपल, ये हमारी क्वेरी है, ये हमें करना है। ठीक है गाइस, हम तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एग्जैक्ट एपीआई एजेक्स यूज नहीं करने वाले क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं हुआ जावास्क्रिप्ट में, राइट? बट आगे मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन इसको हम कॉलबैक के थ्रू एज्यूम करके कैसे कर सकते हैं, ये कॉलबैक हेल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एंड इस वीडियो को जरूर दिखेगा, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है आपने भी इसको बहुत बार किया होगा लेकिन आपको नहीं आइडिया था कि इसको हम कॉलबैक हेल बोलते हैं। एंड इससे बचने का क्या उपाय है वो मैं आपको एकदम एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर दिखेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि 2 सेकंड के बाद मुझे रोल नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, कॉन्स्ट, इस तरीके से स्पेलिंग एकदम सही लिखो, कॉन्स्ट गेट
रोल नंबर, ठीक है। आप कुछ गेट रोल नंबर, लेट्स से ये मेरा फंक्शन का नाम है। मैं बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ गाइस, एंड मैंने ऑलरेडी फैट एरो फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाया है, इधर एक बार आप लिंक में जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, ये फंक्शन मैंने अब बनाया, लेकिन ये फंक्शन को मैं कॉल भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। गेट रोल नंबर, ठीक है, मैंने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया बाय यूजिंग ECMAScript 2015 में जो फैट एरो फंक्शन आया था उसकी मदद से, सिंपल। नाउ गेट रोल नंबर के अंदर मुझे क्या करना है गाइस, मुझे आफ्टर 2 सेकेंड्स रोल नंबर पता लगाना है कि कौन कौन से रोल नंबर उस एपीआई से हमें मिल रहा है। लेट्स एज्यूम मिल रहा है, हम ऐसा मान रहे हैं बस, ठीक है। तो सेट टाइम आउट, क्योंकि अब टाइमर तो हम सेट टाइम आउट से ही कर सकते हैं, राइट। एंड अब सेट टाइम आउट के अंदर गाइस हम एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करने वाले विद द हेल्प ऑफ फैट एरो फंक्शन, दिस इज इट। सेमीकोलन दे दीजिएगा, एक कॉमा दे दीजिए, एंड यहाँ पे अब आप टाइम सेट कर सकते हो, लाइक कितने मिली सेकेंड्स बाद, 2000 इट मीन्स 2 सेकंड बाद, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ मैं सिंपली गाइस क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल हो भी रहा है या नहीं, उसके लिए मैं एक सिंपल लिख देता हूँ, लेट्स से गाइस एपीआई गेटिंग रोल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, गेटिंग, ठीक है, एज इट इज लिख दिया मैंने। एक बार इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, ब्राउजर पे चलता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ, एंड जल्दी से इंस्पेक्ट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक 2 सेकंड हो गया, एंड हमें कंसोल पे आउटपुट आ चुका है, दैट इज एपीआई गेटिंग रोल नंबर। लेकिन आपको देखने वाली बात है गाइस, ये 2 सेकंड बाद आ रहे हैं, देखो अगेन फिर से मैंने रिफ्रेश कर दिया, 1 2, ये देखो 2 सेकंड बाद आ रहा है, ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट है। अब लेट्स एज्यूम मुझे रोल नंबर चाहिए, ठीक है, मतलब वो तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया, तो अब कैसे करेंगे गाइस, मैं एक एरे बना लेता हूँ, सिंपल। सो लेट, आप चाहे तो कॉन्स्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन ठीक है, लेट रोल अंडरस्कोर नंबर, मैं बेसिकली एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ जहां पे मेरे रोल नंबर 1 2 3, एक सेकेंड 4 5, ठीक है, 5 तक हम रखते हैं खाली, सिंपल, कंट्रोल एस सेव। ये गाइस मैंने रोल नंबर क्रिएट कर लिया है, सिंपल, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे चलता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे इस रोल नंबर को मैं कर देता हूँ पास, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस आप देखोगे हमें क्या आने वाला है, ये देखो एपीआई नॉट गेटिंग, आई मीन एपीआई गेटिंग रोल नंबर, एंड मुझे ये मेरे रोल नंबर मिल गए। लेट्स एज्यूम हमने हमारा पहला काम कर लिया, ठीक है, इस तरीके से एज्यूम कर रहे, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक फंक्शन, ही हमारा कॉल बैक फंक्शन, इतना आपको याद रखना है क्योंकि 2 सेकंड बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं। वी आर कॉलिंग अ फंक्शन आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये मेरा पहला कॉल बैक हुआ, ठीक है। कॉल बैक हेल्प मतलब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उसके बाद फिर तीसरा, मतलब नेस्टेड कॉल बैक होते ही जा रहा है, बस होते ही जा रहा है। अब वो कैसे होने वाला है, देखो रोल नंबर मिल गया, पहला काम कंप्लीट। दूसरा, मुझे ठीक उसके 2 सेकंड के बाद जो भी रोल नंबर मैं पास करूंगा उसका नेम एंड एज मुझे चाहिए। ये अब देखो ये मेरा सेट टाइम आउट है, 2 सेकंड हो गया, इसके भी 2 सेकंड बाद, मतलब मुझे इसके अंदर आना है इस तरीके से। अगेन मुझे सेट टाइम आउट अब यूज करना पड़ेगा, ठीक है, सेट टाइम आउट, एंड अगेन कॉल बैक फंक्शन, मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं फॉर दैट, एंड देन इसके भी 2 सेकंड के बाद, सो कॉमा पास कर दिया मैंने, 2 सेकंड, ठीक है। अब एक चीज हमें ये देखना है कि गाइस हमें इन सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेट टाइम आउट करते रहना, हमें ये दिखाना है कि तो मेरा ये जो सेकंड सेट टाइम आउट है गाइस वो फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, एंड देन जो इसके अंदर भी एक और हम बनाने वाले वो फिर इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट, तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो सेट टाइम आउट मैंने लिखा गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज करने वाला हूँ, जब भी हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं ना, मैं अगर यहाँ पे लेके चल के अगर आपको सेट टाइम आउट दिखाऊं, तो पहला तो आपका हैंडलर है, ठीक है, उसके बाद ये देखो हैंडलर बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या करें, फंक्शन पास करें, दैट इज कॉल बैक फंक्शन। उसके बाद जो मैंने टाइम लिखा दैट इज योर टाइम, आप देख सकते हो कि कितने समय के लिए। एंड गाइस लास्ट में वी हैव अ थर्ड आर्गुमेंट, जिसमें हम आर्गुमेंट भी पास कर सकते कि हम इसमें कौन कौन से आर्गुमेंट देना चाहेंगे वो, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, आपको पता चल गया सिंटेक्स। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो रोल नंबर है उसको गाइस मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा रोल नंबर होगा मैं यहाँ पे पास करना चाहूंगा, एंड मैं डायरेक्टली रोल नंबर को एज इट इज नहीं लिख सकता, मुझे इस रोल नंबर के अंदर मुझे इसको ये जो भी डेटा है उसको फेच करना है, इसको एक्सेस करना है, राइट। तो लेट्स से मुझे ये जो सेकंड रोल नंबर है, 2 रोल नंबर वाला जो भी वैल्यू है उसका मुझे नेम एंड एज चाहिए। अब रोल नंबर एक एरे है, एरे के अंदर हम अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स नंबर पे है, ये 1, ये 2, और मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, परफेक्ट 1, दिस इज इट। अब रोल नंबर ऑफ 1 मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला। एक बार आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर ऑफ 1 अगर मैं लिखता हूँ ना, अभी मैं इसको नहीं लिख सकता,
एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप लोगों को दिखाई देगा 2, बस मुझे यही चाहिए था। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे रोल नंबर हम वहाँ पे निकाल रहे थे। दिस इज इतना काम हो गया। अब ये जो आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास किया ना, उसको मैं इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ एज एन आर्गुमेंट, आई मीन एज ए पैरामीटर भी मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे रोल नंबर। तो यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट पास की उसका जो वैल्यू होगा वो अब ये एक्सेस कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे रोल नंबर में मुझे कौन सी वैल्यू मिलने वाली, सिर्फ 2 मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे चाहिए कि उस रोल नंबर 2 का मुझे क्या फेच करना है, नेम एंड देन एज। अब हम एज्यूम कर रहे कि फेच कर रहे, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा वो, राइट। तो किस तरीके से गाइस, जब भी आप नेम एज एंड अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप्स के अगर आपको एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो, वी यूज ऑब्जेक्ट, राइट। तो कॉन्स्ट बायोडेटा, लेट्स से बायोडेटा लिख देता हूं क्योंकि बेसिकली हम बायोडेटा ही एक तरीके से फेच कर रहे हैं। इक्वल टू एंड ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस, की वैल्यू पेयर, नेम एंड देन इक्वल टू नहीं देना, आपको कॉलन देना है। लेट्स से विनोद दे देता हूं। बेसिकली ये जो है ये सिर्फ मेरा सेकंड आईडी के लिए होने वाला है। एंड देन उसका क्या था गाइस, एज, राइट। एज है मेरा 20, और हाँ ये एक नंबर है, डिजिट है, तो कोट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, चाहे सिंगल डबल लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज छोड़ना है, कॉमा देने की भी जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट वैल्यू है ये। दिस इज इट, हमने एक अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कंसोल पे जाता हूँ, console.log। एज पर मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट यही था कि 2 सेकंड के बाद हमें क्या करना है, नेम एंड एज को कंसोल करवाना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब सिंपली गाइस मैं बैकटिक का यूज करने वाला हूँ, दैट इज योर टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग आप कह सकते हो। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के ऊपर टोटल वीडियो बनाया, लिंक इधर टॉप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो क्या लिखने वाला, माई नेम इज अ डॉलर, ठीक है। आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बेसिकली इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा बायोडेटा। तो इससे आप कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बायोडेटा डॉट नेम, बायोडेटा डॉट एज, ईयर्स ओल्ड, आपको इस तरीके से लिखने 8 ईयर्स ओल्ड, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, दिस इज इट। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक बार एक फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें आफ्टर 2 सेकेंड मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जो कि रोल नंबर हमें फेच करके दे रहा है, उसको मैंने एक्सेस करा के दिखा दिया यहाँ पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट रोल नंबर, उस रोल नंबर में जो सेकंड रोल नंबर है उसका नेम एंड एज क्या है, विद द हेल्प ऑफ अगेन कॉल बैक फंक्शन जिसको मैं आफ्टर 2 सेकेंड कॉल कर रहा हूं, वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड मैंने सिंपली दिखा दिया। और हाँ मैं एक और चीज कर सकता हूँ, दैट इज माई रोल नंबर इज डॉलर। इस सिंपली अगर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ ना, मुझे मिल जाएगा वो भी, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर लेता हूं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखो गाइस 2 सेकंड बाद मुझे ये मिलेगा और एक और 2 सेकंड बाद दिस इज इट। थोड़ा सा जूम कम कर दिया मैंने। अब देखो माई रोल नंबर इज 2, माई नेम इज विनोद एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। तो ये था आपका कॉल बैक। हमने क्या किया, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, ठीक है। अब ये गाइस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उसमें ना जाने कितने होते हैं, तो ये धीरे धीरे आपको अब परेशानी करने वाला, ठीक है। एंड लास्ट में क्या गाइस, अब तीसरा कंडीशन है कि ये 2 सेकंड हो गया, उसके 2 सेकंड बाद ये, अब इसके भी 2 सेकंड बाद मुझे अब ये पता लगाना कि जिस बंदे का तुमने डेटा निकाला ना, वो जेंडर क्या है उसका, मेल था या फीमेल था। अगेन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चलता 1 सेकंड। अब ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके ऊपर मुझे वापस जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे अब मुझे वापस से सेट टाइम आउट लिखना पड़ेगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस, आई हैव टू राइट सेट टाइम आउट। अगेन फिर वही ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा, तो फैट एरो फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस, सेमीकॉलम, यहाँ पे कॉमा आफ्टर 2000 सेकेंड्स। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या पास करना है, बेसिकली यहाँ पे मुझे उस बंदे का नाम पास करना है, दैट इज बायोडेटा जो है, क्योंकि एक दूसरे से एक के अंदर एक है ना, तो आपको मालूम है हायरार्की। जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बायोडेटा नहीं मिला तो वो ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले हायरार्की में जाएगा ना, उसको वहां वो मिलना ही है। इस तरीके से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ ये बायोडेटा डॉट नेम, सिंपल बायोडेटा डॉट नेम। सो मुझे क्या मिलने वाला है, विनोद मिलने वाला है। तो यहाँ पे गाइस मैं उसको एज अ नेम पास कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स मैं एक और चीज मुझे ऐड करना है, दैट इज जेंडर क्या था उसका, राइट। अब तो सिंपली बायोडेटा, ठीक है, बायोडेटा डॉट जेंडर। क्यों ये मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसा दिया है कि उस बंदे का क्या था, जेंडर, ठीक है। अब हमने गाइस एज्यूम तो ये कर रखा है कि एक एपीआई है जिसमें ये सारे डेटा है, लेकिन हम 2-2 सेकंड बाद उस एपीआई के डिफरेंट जो टाइप है उसको फैच कर रहे हैं। अब वही बस अब जेंडर को मैं फैच कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, लेकिन वो हम फैच नहीं कर रहे, तो मैं उसको कर रहा हूँ क्रिएट। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, लेट्स से वो मेल था, सिंपल, दिस इज इट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। माई रोल नंबर इज रोल नंबर, मैं इसको नहीं लिख सकता, लेट्स एज्यूम इसको लिख के रखते, क्या होता देखते। माई ये जो बायोडेटा एंड आई एम इतना ईयर्स ओल्ड एंड
आई एम एन अल्फा मेल। अब कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अल्फा मेल में जानबूझ के नहीं लिख रहा, उसको मैं बायोडेटा डॉट जेंडर जो है उसकी थ्रू पाना चाहूंगा, जेंडर इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इट गाइस, एक कम कर देता हूं इतना। तो ये हमने थर्ड वाले में किया। तो पहले 2 सेकंड में हम रोल नंबर को फेच कर रहे हैं, एंड देन उसके 2 सेकंड बाद गाइस हम नेम एंड एज को फेच कर रहे हैं, एंड उसके 2 सेकंड बाद गाइस मैं जेंडर पता लगा रहा हूं। तो आप देख सकते हो एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, उसके अंदर तीसरा कॉल बैक, एंड गाइस ये तो सिर्फ 3 वैल्यू है। तो आप समझ सकते हो गाइस अभी कितना और क्या क्या हो सकता था यहाँ पे। तो मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो हमें गाइस सबसे पहले 2 सेकंड बाद एंड देन अब इसके 2 सेकंड बाद हमें माई रोल नंबर इज 2, माई नेम इज विनोद एंड आई एम 26 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम एन अल्फा मेल। दिस इज इट गाइस। तो आपने देखा हमने कितनी इजीली, नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो सिर्फ 3 था इसलिए हमें इजी लग रहा है, लेकिन ये जो कोड हम कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड योर कॉल बैक हेल। क्यों गाइस, आप देख सकते हो कि ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये जितने भी ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो रहे हैं ना यहाँ पे, अगर आपने एक भी गलती से इसको उठाया, यहाँ पे बाई चांस आपने गलती से यहाँ पे इस तरीके से रख दिया, आपको मतलब याद नहीं था, आपने गलती से यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो गाइस आप देखोगे पहले में एरर आ रहा है। तो गाइस ये तो सिर्फ 3 था, तो हमें आपको इतना मतलब आपको फर्स्ट टाइम तो तब भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप देख सकते हो कि गाइस ये जो एक शेप बनता जा रहा है ट्राइंगल, ये बेसिकली ये वाला शेप बन रहा है, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा वाला शेप। तो गाइस ये जितना शेप ऐसा बड़ा होगा उतना आपको प्रॉब्लम होगा इसको मेंटेन करने में। ये डिजास्टर हो सकता है बाद में एक टाइम आके कि भाई अगर एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो गया सब गायब, क्योंकि सब एक के ऊपर एक डिपेंड है। इसके ऊपर ये ये जो सबसे नीचे वाला है वो टोटली इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, ये जो सेकंड वाला है फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड है, एंड अगर बाय चांस फर्स्ट वाले में ही कुछ गड़बड़ तो सब तो ऐसे ही चलेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर कॉल बैक हेल्प, क्योंकि हम एक के बाद एक कॉल करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ 3 था तो गाइस ये हाल हो चुका, लेकिन अगर ये और ना जाने कितने होते एक्चुअल प्रोजेक्ट में तब कितना प्रॉब्लम होता था। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको आइडिया आ गया होगा कि व्हाट द हेक इज कॉल बैक हेल्प, ये कॉल बैक हेल्प क्या होता था, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉमिस या प्रोमिसेस भी आप जिसे कह सकते हो जावास्क्रिप्ट में गाइस। और वो प्रॉमिस क्या गाइस, बेसिकली इसी कॉल बैक हेल्प से बचने के लिए गाइस हम प्रॉमिस को यूज करते हैं, ठीक है। आप में से बहुतों ने बहुत बार पूछा भी था प्रॉमिस क्या है क्या, तो गाइस इस टाइप की प्रॉब्लम जो है कॉल बैक हेल्प से बचने के लिए वी यूज प्रॉमिसेस। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद होगा एंड मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि गाइस आप उसको मिस कीजिए। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए गाइस, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब में सबको शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इवेंट लूप भी एक बार जरूर देखिएगा। सो दिस इज इट गाइस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना बोले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करें। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट आते रहे। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।